नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। भगवान श्री राम के नाम पर बिहार में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। दरअसल जीतन राम मांझी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर जैसे ही सवाल खड़े किए, वैसे ही बिहार में सियासत तेज हो गई। सबसे पहले आप सुनिए कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ भगवान श्री राम के ऊपर कहा था। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते हैं। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना है कि जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर ये कहा कि रामायण की कहानी को सत्य नहीं मानते हैं। वो राम महापुरुष थे और वे जीवित थे, ऐसा नहीं मानते हैं। और इसी बात को लेकर के बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। हरिभूषण ठाकुर जो कि बीजेपी से मंत्री हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्या कुछ टिप्पणी की है, आप सुनिए। उनका नाम जीतन राम मांझी है। क्यों उनके पूज्य माता पिता ने जीतन राक्षस मांझी नाम नहीं रखा? राम के अस्तित्व के कारण ही जीतन राम मांझी रखा। तो जैसे कि आपने सुना कि हरिभूषण ठाकुर ने सीधे तौर पर जीतन राम मांझी को जीतन राक्षस मांझी करार दिया है। उनका कहना है कि जीतन राम मांझी को अपना नाम जीतन राम मांझी रखना ही नहीं चाहिए था, उन्हें अपना नाम जीतन राक्षस मांझी रखना चाहिए था। और इस मुद्दे को लेकर के अब जीतन राम मांझी ने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है, आप सुनिए। योगी बचौल कह रहे हैं कि जीता राम मांझी नहीं, जीता राक्षस मांझी रख देना चाहिए था उनके माता पिता का नाम। कैसे देखते हैं? अब क्या बोलते हैं हमको न जानकारी, आपके कहने पर हम कैसे भरोसा करें कि उन्होंने क्या कहा? नहीं, आप में राम लगा इसीलिए उन्होंने कहा कि वो तो माता पिताजी का है, माता पिताजी ने जन्म दिया, नाम दिया, तो वहाँ हमारा कहाँ बस था? आपका कोई बस था? पिताजी जो जन्म दिए या माँ जी, तो क्या नाम रखे? तो कहाँ किस तरीके से आप देखने का अपना अपना नजरिया है, लोग देखें, उसमें हमारा कुछ नहीं कहना है। अपने बयान पे कायम है? एकदम कायम है, 100 नहीं 200% रामायण को शिक्षा ठीक है सर। रामायण महाकाव्य है, उसमें बहुत सुक्तियाँ हैं कही गई है। जैसे हितोपदेश में मूर्ख राजा के बेटा को कहानी और ये सब कह करके एक नीति निरूपित किया गया, उनको प्रकांड विद्वान बनाया गया। उसी हिस्से में रामायण है। रामायण में बहुत अच्छी बात है, उस चीज़ को मानना चाहिए। वो किसी को नायक और नायिका बना करके बात कही गई। ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना कि अब इस लड़ाई में बीजेपी वर्सेस हम हो चुके हैं। लगातार जिस प्रकार से हरिभूषण ठाकुर ने अपनी बयानों से जीतन राम मांझी को जीतन राक्षस मांझी करार दिया है, वहीं जीतन राम मांझी का कहना है कि नाम कोई खुद से नहीं रखता है, नाम उसके माँ बाप रखते हैं। और अगर माँ बाप ने मेरा नाम जीतन राम मांझी रखा है तो इसमें मेरी क्या भूमिका है। और इस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि रामायण की बात कर लें तो रामायण पे मैंने ये नहीं कहा कि मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन उसमें जिस तरीके की रोल को दिखाया गया है उस पे मुझे विश्वास नहीं है। वो एक महानायक हैं और इस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। लेकिन इसके ऊपर अब एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया आई है, आप वो भी सुनिए। भाई देखिए, बिहार में और बहुत समस्याएं हैं। ये जो बात बात पर रामायण महाभारत देवी देवताओं के ऊपर उंगली उठाना, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, बिहार में बहुत समस्याएं हैं। और सत्ताधारी जितने नेता हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, विनम्रता से आग्रह करूंगा कि भैया हमें रोजगार दे दीजिए, हमें रामायण महाभारत से नहीं लेना देना। हमारी आस्था जिसमें है हम उस पर आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, बंद कमरे में नमन करेंगे, पूजा कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, जिसकी जो आस्था है। आप हमको मत बताइए कि कौन सा किरदार था नहीं था, कौन से भगवान देवी देवता थे नहीं थे। जिसकी अपनी व्यक्तिगत आस्था है वो अपनी आस्था रखेगा। ना आपके कहने से वो नास्तिक बनेगा, ना आपके कहने से वो आस्तिक बनेगा। पर हमारी समस्याएं अलग है। हमको जवाब दीजिए कि भैया 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया था। रामायण महाभारत में मत उलझाइए, हमको बताइए कि 19 लाख रोजगार कब मिलेंगे। बिहार में जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कोई एक गांव बिहार का बता दीजिए जहां पे बिना घूस लिए हुए कोई काम हो रहा हो। उस भ्रष्टाचार को आप समाप्त कब करेंगे? आए दिन जो बिहार में हत्याएं हो रही हैं, अभी वैशाली में उस दिन मैनार में जिस तरीके से एक मासूम लड़की की 13-14 साल की युवती की हत्या कर दी गई। उसके पिता शिक्षक थे, पिता को हम लोगों ने, उसके शिक्षक को हम लोगों ने गुरु का दर्जा दिया, भगवान का दर्जा दिया। आप भगवान राम की बात करते हैं, भैया मैं उनको भी भगवान मानता हूँ जो शिक्षक हैं, उनको हम लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। उनकी बेटी के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, क्या उसकी आपने जांच करवाई? क्या दोषियों को सजा मिल रही है? आप बिहार में बढ़ते अपराध की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बाकी राम रामायण
तमाम लोग जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिसको अपनी आस्था रखनी होगी वो रख लेगा। तो जैसा कि हमने सुना कि अब ये सियासत मुद्दा बनता जा रहा है। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने अपनी बातों से कहा था कि उन्हें रामायण पर भरोसा नहीं है और राम एक महापुरुष थे और वो जीवित थे, इस बात पे उन्हें भरोसा नहीं है। और इस बात को लेकर के अब बीजेपी की तरफ से जहां प्रतिक्रिया सामने आई, वहीं अब एलजेपी के चिराग पासवान ने भी अपनी बातों को रखा है और उनका कहना है कि ये आस्था की बातें हैं और आस्था की बातें आस्था तक रहें तो ही सही होता है। लेकिन बिहार के विकास की अगर बात करें तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई थी कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो अब तक रोजगार क्यों नहीं मिला है। वो रोजगार से इस मुद्दे को जोड़ते नजर आए, लेकिन ये मुद्दा जीतन राक्षस मांझी अब सियासत में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बन चुका है और इसी को लेकर के अब लगातार सियासत भी जारी है, जहां हरिभूषण ठाकुर ने एक बड़ा बयान दे दिया है हम के खिलाफ कि जीतन राम मांझी नहीं, जीतन राक्षस मांझी नाम होना चाहिए। जिसके बाद अब बिहार में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, जहाँ हम जदयू बीजेपी सब एक गठबंधन में हैं। तो अगर एक ही गठबंधन के मंत्री एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आते हैं तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। और भी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बनी रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।